वंदित व्याप्ति चिन्ह मात्र भवतु सैंतालीस शक्तियों का प्रपंच स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें 44 नंबर की शक्ति ऋषि का जो व्याख्यान है उसके अवलंबन से अपन स्वाध्याय में दे रहे हैं। संप्रदाय शक्ति है 542 पेज पर इसमें, और इसकी जो परिभाषा है अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने दी है। स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदाय शक्ति। तो इसका अर्थ तो सबको ख्याल में आ गया होगा जो पन्ना के 2 दिन पहले चला था। स्वयं दीयमान जो देने योग्य, दिया जाने वाला, स्वयं दीयमान। किसको दिए जाने योग्य है? स्वयं, ऐसा भाव, स्वयं दीयमान भाव। और वो भाव कैसा है? उपेयत्वमय है। उपेयत्वमय माने जिस उपाय से जो उपेय बनता है, उपाय से जो प्राप्त होता है ना, वो उपेय क्या है? उपाय से जो प्राप्त हो वो उपेय। तो ये जीव इसमें ऐसी योग्यता है कि ये अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन पर्यायों को, इन भावों को ये प्रकट करें। ठीक है, तो उसका उपाय करें। तो उपाय करें तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे उपेय भाव है। ठीक है, उपाय द्वारा प्राप्त करने योग्य। तो उपाय द्वारा प्राप्त करने योग्य जो भाव हैं वे उपेयत्वमय भाव हैं, और वे भाव स्वयं दीयमान है, अपने को ही दिए जाने योग्य है। क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो किसके लिए है? उसका लाभ कौन ले सकता है? अपने सम्यक दर्शन का लाभ अपने को मिलेगा या दूसरे को मिलेगा? कोई ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो उसका जो सम्यक दर्शन है तो उससे दूसरों को लाभ मिल सकता है या नहीं? थोड़ा उनको सम्यक दर्शन हो जाए। बोलो, वास्तव में वस्तु स्वरूप कहो कि जैन धर्म कहो,
ये अद्भुत है। वस्तु स्वरूप कोई है अंदर में भैया, क्या कहा? हाँ, ये अपने सम्यक दर्शन से किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, अपने अतीन्द्रिय आनंद से किसी दूसरे को सुखी नहीं कर सकता, अपने सम्यक ज्ञान से किसी को ज्ञान को सम्यक नहीं बना सकता। उसका लाभ कौन लेगा? स्वयं दीयमान, अपने को ही दे, ऐसा है। हाँ जी, हाँ। वो आप जो संगत कर रहे हो ना, उस संगत का लाभ आप कर रहे हो ना, उस संगत का लाभ आपको मिलेगा। वो परिणाम आपका है, संगत का परिणाम। आपकी रुचि हुई तो आप यहाँ बैठे हो, ये आपके समझ में आ रहा है तो ये आपके अपने से समझ में आ रहा है। वो जो समझ में आया तो उसका लाभ आपको मिलेगा या पड़ोसी पड़ोसी को मिल जाएगा? किसको मिलेगा? दूसरे को कुछ मिल ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, मेरे पड़ोस में ये बैठा है ना, थोड़ा सा इसको भी मिल जाए। अब इनकी बुद्धि ज्यादा है, इनकी बुद्धि कम है मान लो, तो ये पड़ोस में बैठे हैं तो ये इनकी बुद्धि से इनको लाभ मिल जाएगा। स्वयं दीयमान भाव वेदमयी, तो ये कैसे बनता है कि ये संप्रदान शक्ति के कारण से, आत्मा में संप्रदान शक्ति है जिससे वो उपे भाव को प्रकट करती है। प्रकट करना माने देना। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो घड़ा बनाता है तो फोड़ने के लिए वो थोड़ी बनाता है, या फालतू बैठा वैसे ही थोड़ी करता है, किसी के लिए है ना, वो कोई प्रयोजन है ना। अपन लोग में जितने कार्य करते हैं सब अपना अपना धंधा पानी करते हैं, उसका कोई कुछ प्रयोजन है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो प्रयोजन है उसका। ऐसे आत्मा अपना पुरुषार्थ करता है अपने स्वरूप को जानने का, अपने स्वरूप की श्रद्धा करने का, अपने स्वरूप में लीन होने का, अपने सुख को प्राप्त करने का, उसमें रमण करने का। तो वो जो भाव उत्पन्न होता है उसका लाभ वो किसके लिए है? वो आत्मा के लिए है। ये कैसे संभव है? कि ये संप्रदान शक्ति के कारण से संभव है। आत्मा में संप्रदान नाम की शक्ति है। आगे समझ में भैया देखो, एक मोटी मोटी बात है मैं कहता हूँ, दूसरों के लिए सामान्य लोगों की बहुत सूक्ष्म बात है, स्वाध्याय नहीं करते हैं कि वस्तु बिल्कुल स्वतंत्र है। एवं द्रव्य सब अपने अपने 3 नंबर की गाथा पढ़ ली, 2 नंबर की 3 नंबर उसकी टीका पढ़ ली। ये सब पदार्थ सब अपने अपने में निमग्न है, अपने गुण पर्यायात्मक वस्तु ऐसे अंदर में अंतर्मुख है, वे बहिर्मुख है ही नहीं। जीव भी सब अंतर्मुख है। नहीं है, उसकी बात नहीं है। यहाँ अज्ञानी जीव भी अंतर्मुख है। अरे गजब बात है। क्योंकि ये अज्ञान रूप भी अपने में ही प्रयत्न कर रहा है ना, बाहर से किसी को स्पर्श करता है क्या? देह को, मन को, वाणी को, देव को, गुरु को, शास्त्र को किसी को स्पर्श करता है क्या? या अपने में ही प्रयत्न करता रहता है? अरे देह की क्रिया क्या में चल रही है, इसकी जितनी प्रयत्न है, जो भी इसका वो चलता है, वर्णन चलता है, वो इसी में अंतर्मुख है। ये बाहर, अरे एक एक परमाणु इसमें क्या
इस शरीर में जो अनंत परमाणु है उनमें से एक एक परमाणु अपने अपने में अंतर्मुख है। तो है ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो समझ लेना। ये क्यों कहा जाता है आत्मा जो है वो देह को छूता ही नहीं, छूता ही नहीं कहा जाता है। इसका ज्ञान अज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो बस स्वरूप है। तो ये मोटा मोटी बातें ये सब समझ लेना भैया। जो ज्ञानी होते हैं उनको तो इनकी प्रतीति रहती है। समझ गए ना? कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता, ऐसा उन्हें अपने ज्ञान में दिखाई देता है। ये सब अपने अपने में ही निमग्न है। हाँ जी, बाहर से किसी का कोई संबंध नहीं है। आया कि नहीं है? मोटा मोटी बात है। ये तो बिल्कुल 2 नंबर की गाथा और 3 नंबर की है। स्वसमय पर समय 2 नंबर वाली है। तो फिर स्वसमय पर समय का स्वरूप तो टीका में बाद में बताया, पहले वस्तु स्वरूप को बताया। अब जो वस्तु स्वरूप को ऐसा का ऐसा स्वीकार करता है वो स्वसमय है, और जो ऐसा स्वीकार नहीं करता है वो पर समय। बस इतनी सी बात बताने के लिए वो सब पूरा वस्तु स्वरूप बताया। उसमें मुख्यता से आत्मा का स्वरूप क्या है। उनसे हमें क्या लेना है? हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो मतलब क्यों? क्योंकि ये हमें याद आनी चाहिए, हमारी दृष्टि में बैठनी चाहिए। इसी को इसका चिंतन करना ना, इसका नाम एकत्व भावना का चिंतन है। 12 भावना में, और एकत्व भावना क्या है? आया करिए एकत्व भावना का चिंतन। हम मुनराज 12 भावना के चिंतन करते हैं, एकत्व भावना का चिंतन करते हैं। तो क्या एकत्व भावना क्या करते हो सब? क्या करते हो? अरे वे अपने को देखा तो अपने अकेले हैं, तो इधर देखा तो इसमें एक एक परमाणु अपने अपने में अकेला है। धर्म धर्म आकाश काल सभी अकेले हैं अपने। खुद के लिए अनंत परमाणु सब अपने अपने में अकेले हैं, किसी के से कोई संबंध है ही नहीं। तो उसमें जो अनावश्यक जो इष्ट अनिष्ट की बातें होती है, विकल्प होते हुए सब खत्म। सब दृढ़ता पूर्वक निर्णय हो जाए ना, तो कौन किससे क्या राग करना, क्या यूज करना, किसके लिए करना। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया ना? यहाँ देखो, स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी। ये जो जीव की ये आत्मा की जो अवस्था होती है, ये संप्रदान शक्ति के कारण से है। वो संप्रदान शक्ति वहां प्रकट है, और वो संप्रदान शक्ति प्रकट होकर के अपना जो उपेय भाव है, उस उपेय भाव को अपने को ही दिया जा रहा है। वो संप्रदान शक्ति, ऐसी वो संप्रदान शक्ति की व्यक्तता पर्याय में आगे समझ में ज्ञानी की पर्याय, ऐसा कहते हैं। देखो 549 पेज पर ऊपर पहली लाइन है,
नहीं, 548 पे देखो पहले नीचे, अंतिम पैरा। जैसे यदि कहीं ब्याज पर रुपए रखना हो तो ऐसी पैड़ी ढूंढता है जहां से रुपए बढ़कर ब्याज सहित वापस मिल सके। उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा ज्ञान को कहाँ रखें? हाँ जी, आत्मा का सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा और प्रकट हुई तो वो श्रद्धा कहाँ लगाई जाए? वो सम्यक ज्ञान कहाँ लगाया जाए, ऐसा कहते हैं। श्रद्धा ज्ञान को कहाँ रखें, कहाँ एकाग्र करें कि जिससे उनमें वृद्धि होकर वापस मिले। क्या भैया समझ में आया? कहाँ लगाए? अभी मैंने जो बात बताई थी ना, 2 नंबर की गाथा और 3 नंबर की गाथा पढ़ना भैया, टीका जरूर पढ़ना आप लोग सब, उसकी टीका है, उसमें पॉइंट निकालना। 2 नंबर की गाथा में 7-8 पॉइंट है और 3 नंबर की गाथा में जो है वो 4-5 पॉइंट। 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जितनी बार में समझ में आए उसको पढ़ना ही, ठीक है? तो अपना जीवन इसी के लिए जो समय हो अपन इसमें लगा। तो श्रद्धा ज्ञान को कहाँ रखें, कहाँ एकाग्र करें? आगे कहते हैं देखो, इस जीव की दशा क्या है? शरीर सो में, रागादि सो में, ध्यान आए? देखो उसमें आता है ना, डाला दूसरी ढाल में है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राम, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीर मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख तभी। ठीक है, ये सब के सब क्या है कि ये सब के सब मैं हूं, ये मेरी, ऐसा मानता है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि ये सब नहीं है, आया कि नहीं है? ये तो कर्म की उपाधि है। एक वो दोहा पहाड़ एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, उसमें एक दोहा है, मैंने शायद एक आध बार सुना है। नवी तू पंडिव मुख नवी, नवी ईश्वर नवी नीस, नवी गुरु कोई विशेष नवी, सब कर्म विशेष। तू मूर्ख नहीं है, तू चतुर भी नहीं है, पंडित भी नहीं, तू कोई नरेश राजा सम्राट भी नहीं है, और तू कोई वैभववान सेठ भी नहीं, तू गुरु भी नहीं है, तू शिष्य भी नहीं। सब क्या है? अच्छा, मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं शिष्य भी नहीं हूं। ये जो इसकी जो व्याख्या की जा रही है ना, गुरुदेव जी ने की, मैं यहाँ पर गुरुदेव जी की व्याख्यान से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और इन्हें बनकर तो एक चतुराई हुए बिना कैसे कर सकता है? इसमें चतुर होना चाहिए ना। अगर इसमें चतुर नहीं होगा तो इसकी व्याख्या कर सकता है?
तत्व में चतुर होना चाहिए ना। ये चतुराई आत्मा का परिणाम है कि देह का परिणाम है? हाँ, ये बात, ये चतुराई का परिणाम आत्मा का है। चाहे ये दूसरों को समझाए, चाहे स्वयं समझे, चाहे चिंतन मनन करे। नवीन को तो बड़ा आश्चर्य होता है। सुनो भैया, सुनो, यही तो कह रहे हैं। ये चतुराई मैं नहीं हूँ वास्तव में, ये आत्मा चतुराई नहीं है, आत्मा मूर्ख नहीं है। नहीं साहब, ये तो इनकी चतुराई ज्यादा है, हमारे पास इतनी चतुराई नहीं है, हम तो मूर्ख है भैया, क्या करें, हम तो मूर्ख। तो तुम मूर्ख हो कि चतुर हो भैया? मूर्ख प्रवीण। ये ऐसा नहीं समझना कि लोग में चतुराई है और उसी को चतुराई मानते हैं और लोग में मूर्खता है उसी को। भैया ये तो परिणाम आत्मा का है ना, तो वो सब जगह काम करेगा ना। जो चतुराई इसकी यहाँ लगती है, वो चतुराई तो वो बाहर में लोग में चतुर नहीं हो सकता है क्या? है? जैसे किसी का क्षोभ ज्यादा है, क्षोभ ज्ञान हो, तो वो यहाँ भी लग सकता है ना, और क्षोभ ज्ञान बाहर भी लग सकता है ना। हाँ जी, हाँ। और वो इंजीनियर भी होए और तत्व अभ्यास भी करता हो, ऐसा भी हो सकता है ना। कोई डॉक्टर भी होए, MS होए, सर्जन होए, और ये भी स्वाध्याय भी कर सकता है ना। राम जी भाई थे, कौन थे वो? वकील थे बड़े भारी। उस समय में वो एक केस में 300 रुपए फीस लेते थे। घंटे 2 घंटे की सलाह जो भी हो, मतलब देते थे कंसल्टेशन के लिए, इतनी फीस थी उनकी। इतने बड़े वकील थे वो, तो वो चतुर नहीं होंगे? और उन्होंने सब छोड़ दिया, पहले इधर आ गए, गुरुदेव सिंह का संगत ले लिया, सब छोड़ दिया उन्होंने बिल्कुल एकदम। हाँ जी, राम जी भाई, खेम जी भाई है, दोनों भाई थे शायद, या उनके पिताजी रहे हो, राम जी भाई, खेम जी भाई थे। तो बोलो वो चतुराई नहीं होगी। अब वो चतुराई उधर लग रही थी, वो इधर लग गई। चतुराई तो एक ही प्रकार की है। जो ज्ञान आंख से जान रहा है वही नाक से जान रहा है, वही दूसरी इंद्री से जान रहा है, तो ज्ञान तो एक ही प्रकार का हुआ ना। इसी चतुराई एक ही प्रकार की हुई ना। लेकिन वो है क्या ये चतुराई? ये सब में कर्म विशेष, कर्म का विशेष है भैया। हाँ, और उसको अपना मानना, ये आत्मा मैं चतुर हूँ, मेरे अच्छे परिणाम हैं, शुभ परिणाम है, मैं पापी हूँ, मैं न्याय करने वाला हूँ, मैं अन्यायी हूँ। हम तो देखो सब न्याय नीति की खाते हैं, हम अन्याय की नहीं खाते। ऐसा मानना भी हो गया, आया क्या नहीं आया? खाने वाला हाँ जी, हाँ। आत्मा उससे भिन्न है, ये कुछ गुरुदर्शी फरमा रहे हैं। शरीर सुख में, रागादि सुख में, इसमें सब आ गया, इसलिए मैंने इतना उसका विस्तार किया। इस प्रकार यदि श्रद्धा ज्ञान को पर में या विकार में रखे, ये क्या हो गया ऐसा मानना? श्रद्धा को कहाँ लगा दिया? पर में लगा दिया। समझ में आया? आत्मा है, आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, उस श्रद्धा नाम के गुण का परिणमन भी निरंतर है। ठीक है। अब ये अनाज अज्ञानी जी अपनी श्रद्धा का जो परिणाम है, उस श्रद्धा के परिणाम को कहाँ लगाए हुए? इसको पकड़ के बैठा है वो श्रद्धा। ए में वो सब लगा देना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, इन सब में उसने अपना परिणाम लगा, श्रद्धा को लगा रखा। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंग, मैं चतुर,
मैं मूर्ख, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। आया क्या नहीं है? सूक्ष्म बात है। तो कहाँ लगा रखी है श्रद्धा? आत्मा है, इसके श्रद्धा नाम का गुण है। वो इस आत्मा में अपने अज्ञान से अपनी श्रद्धा का विषय किसे बनाया? श्रद्धा माने मैंपना। श्रद्धा का मतलब क्या है? तो मैंपना कौन करेगा? आत्मा करेगा, ये करेगा? इंद्रियां करेगी? आत्मा कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंपना कर रहा है, मेरापना कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें ये मेरापना करे, मैंपना करे, उसी में अपनी श्रद्धा को इसने लगा दिया। ज्ञान में आया है, और ज्ञान को भी उसी में लगा दिया, वैसे ही जान रहा है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है जी। हाँ, वही तो बता रहे हैं। ऐसे पर में या विकार में? विकार माने अभी मैंने ऊपर नाम बताया था ना, शुभाशुभ में मैं पापी हूँ। ये चीज स्वयं अनुभव करता है कि नहीं करता? उसको अपनी कसाई की मंदता हो तो इसका अनुभव करता है कि नहीं करता? और उसमें अपने कहाँ लगा दे वहां श्रद्धा को, ये क्योंकि उससे भिन्न, उस शुभ भाव से भिन्न, उस कसाई की मंदता से भिन्न अपना जो आत्मा पड़ा हुआ पूरा दल, अनंत शक्ति का पिंड, अनंत शक्ति का पुंज। क्योंकि ये पर्याय तो ऊपर ऊपर है ना, सब छूट जाने वाली हर समय। उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है। और आत्मा तो त्रिकालीन एक रूप परम भाव है ना, अनंत शक्ति संबंध। वो तो ये श्रद्धा उसी की है, और वो श्रद्धा अपने को छोड़ करके ऊपर में लग रही, पर भाव में लग रही है, पर वस्तुओं में लग रही है। आया कि नहीं आया? वो भी कपिल भाई समझ में आया कि नहीं? ओ है? बड़ी भयंकर पड़ी हुई, अपने को इसकी भयंकरता पता नहीं चलती। अभी अपन ने भक्तामर का विधान किया था ना, उसमें 21 नंबर का जो छंद है ना, हे भगवान, मैंने दूसरे देवों को देख लिया सो देख लिया, और दूसरों देवों को देखने के बाद आपको देखा, तो मुझे भी दूसरे देव दिखाई नहीं देते। और मेरी ऐसी श्रद्धा होगी भगवान कि मैं नहीं चाहता हूं कि भगवानतर में भी मुझे ये अन्य देव देखने को मिले। ज्ञानी की रूह कांप जाती है। क्या बोला मैंने? ये भगवानतर में भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए प्रभु। इसका नाम है देव की श्रद्धा। हम उनको नमस्कार नहीं करते हैं, कोई नमस्कार करते हैं, इसका नाम देव की श्रद्धा नहीं है। छोटी बात है, मुश्किल है, कठिन है। मुझे भगवानतर में भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ऐसे भाई हो। क्यों? क्योंकि मैंने ये भगवान आपके स्वरूप को अंतरंग में देखा है, जाना है, और यही स्वरूप तो मैं चाहता हूँ। ये स्वरूप मुझे अन्य देवी देवताओं में कहाँ मिलेगा? मिलेगा? आप अनंत सुखी हो, अनंत वितरकता आपके पास है, राग रहे तो आप परिपूर्ण बने, अपने स्वरूप में ही निमग्न हो आप। तो ये दशा तो मुझे चाहिए, तो ये आपसे ही तो देखने से मिलेगी मुझे, अन्य देवों को देखने से कैसे मिलेगी? इसका मतलब समझे नहीं। ओ बोलो, ये उसे
कितना मतलब वो भय है उसका कि भवांतर में भी मुझे नहीं चाहिए, कितना भय है इनका मिलना, इनका वो करना, इसमें उनकी श्रद्धा करना कितना भयंकर है। भयंकर शब्द से मुझे बात आई क्या भैया, ऐसा विचार करना भैया। तो हाँ जी, अभी अपना ये हो जाए, 2-4-5 दिन में अपन इसको करने के बाद 4-6 दिन जो भी लगे अपने, तो एक बार उनका भाव मुझे बताना है। क्योंकि वो निश्चय में व्यवहार में जितने ज्ञानी है ना, ज्ञानियों ने जो कुछ भी रचना की वो सब नयों में निबद्ध है, और नयों का स्वरूप अपन जानते नहीं है। तो अपन तो ऊपर ऊपर से बस करके और ये उससे और ऐसा करने से भक्ता मर पड़ने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कहाँ की बात है। ये सब गृहित मिथ्यात्व है भैया, जीवन चला जा रहा है, ये मौका है समझने का। देखो आगे कहते हैं, या विकार में रखे तो फिर नष्ट हो जाए। क्या श्रद्धा और ज्ञान को तो नष्ट हो गया ना, नहीं आया समझ। अपनी संपदा को किसी बेईमान के पास रखा जाए तो क्या होगा, ऐसा हो रहा है ना। जैसा हमने इसके यहाँ वो कोई चिट फंड में लगा देते हैं, इसमें उसमें लगा देते हैं, बेचारे गरीब आदमी है, लेकिन कैसे बचत हुए, और वे सबको ताले लगा करके भाग जाते हैं। 1-2 साल 4 साल उन्होंने किया काम। हाँ हाँ, जो भी हुए, तो ये हो रहा है। तो कैसे किसके पास रखा जाए, ऐसा साहूकार हो जो बिल्कुल जिससे हमें संपदा अपनी वापस मिल जाए। तो ऐसे ही अपने ज्ञान श्रद्धान को कहाँ लगा, उसमें तो जाकर नष्ट हो गई ना, और वो अनंत संसार का कारण बनी वो श्रद्धा और ज्ञान जो दूसरे में लगी है। और अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान अपने में ही लगे तो क्या होगा, वो वो प्रतिंगत होगा। देखो कुछ गुरुदेव जी ने कैसा दृष्टांत दिया, कैसा चिंतन है, नष्ट हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। अपना चिदानंद स्वभाव ही ऐसा समर्थ है कि उसमें श्रद्धा ज्ञान को रखने से वे सम्यक होते। श्रद्धा क्या करेगी, क्या क्या करती है श्रद्धा, अहमपना। अभी अहमपना कहाँ है मैंने बताया था, सुखी दुखी निरंकार ये है ना। हाँ, ठीक है। अब वो श्रद्धा कहाँ आ जाए कि मैं इतने अनेक नहीं हूं, मैं तो एक हूं, ऐसा त्रिकाल एक रूप परम में भाव हूं, परमात्मा अंदर में परिपूर्ण परमात्मा, अनंत सामर्थ्य संपन्न पूरा चैतन्य और आनंद का घनपिंड एकदम ठोस। वहां अपनी श्रद्धा को रखे, वहां अपने ज्ञान को रखे, क्या होगा, वे सम्यक रहते हैं और उसके आश्रय से प्रतिक्षण निर्मलता बढ़ती जाती, निर्मलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती। भैया देखो इसमें भेद ज्ञान मुख्य है, मतलब अलग अलग देखना, देह मन एक एक बात में है क्या नहीं, एक एक बात। अभी मैं सुखी दुखी मैं रंगा, इसमें भेद ज्ञान है क्या नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं तो ये हूँ बस, ये सब में नहीं। ओ, इस श्रद्धा ज्ञान को कहाँ रखना, श्रद्धा अपनी है, ज्ञान अपना है, इस आत्मा का ये आत्मा में ही प्रकट होता है। श्रद्धा नाम का एक गुण है तो उसका परिणमन होता है, ज्ञान नाम का एक गुण है तो उसका परिणमन होता है, लेकिन उसे कहाँ लगाना, ये बात चल रही है। किससे कहाँ लगाने से जीव को लाभ और कहाँ लगाने से जीव को नुकसान, ये बात है। देखो
वो जो त्रिपलिंगी होता है वो अपने श्रद्धा ज्ञान को कहाँ लगाता है? पर में ही लगाता है, सो में लगाता ही नहीं है। और बाहर से मानता है मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, और उस त्यागी पने में अपनी श्रद्धा को उसने लगा दिया। मैं निरालंब परिपूर्ण एक ऐसा चैतन्य स्वभाव में देह और राग को स्पर्श नहीं करने वाला अस्पर्शी स्वभाव, ऐसा मैं हूं, ऐसी श्रद्धा उसको नहीं है। अपनी श्रद्धा को वहां नहीं लगाया उसने, तो उसका फायदा उसको क्या मिलता है? ग्रीवेक। तो ग्रीवेक का फायदा मिल गया ना उसको, उसमें लाभ हुआ ना उसको? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ये बात, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और प्रवचन सार जी में तो एक क्या लिखा है पता है? ये लिखा है कि ये देव भी, चक्रवर्ती भी, ये देह की वेदना से पीड़ित होकर के, क्या कहा? देह की वेदना से पीड़ित होकर के रम्य विषयों में रमण करते हैं। तो वो जो देह की वेदना से पीड़ित हुए, तो वो दुख हुआ कि सुख हुआ? ठीक है। और जो जिनके पाप का उदय है वे सुखी हैं तो दुखी हैं, वे भी दुखी हैं, और ये भी दुखी हैं। तो भैया वहां अब ये काय का फल है? वो पाप जो जिसके प्रतिकूलताएं हैं वो काय का फल है? शुभोपयोग का क्या? शुभोपयोग का नहीं, शुभोपयोग का हो गया ना, पापी के पाप का उदय आया है ना, अशुभोपयोग का फल है। और इसके ये रम्य विषय का आए हैं कि काय का फल है? ये शुभोपयोग का फल है। तो जब वो भी पीड़ित है और ये भी पीड़ित है, तो शुभोपयोग का फल और शुभोपयोग का फल एक ही प्रकार का हुआ ना। तो शुभोपयोग और शुभोपयोग में क्या अंतर रहा? ध्यान में आया कि नहीं आया है? इसने यहाँ इतना त्याग करके त्रिपलिंगी ने, और वो 9वें ग्रेवेद में पहुंचा, तो उसे लाभ क्या हुआ? वो तो दुखी का दुखी ही रहा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ए हाँ, हाँ जी, हाँ, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देह की वेदना से पीड़ित है, पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच के पिशाच से पीड़ित है, ऐसा लिखा है। ये शब्द है आचार्य देव के, वे बनवासी संत। क्या? पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच, उस पिशाच से पीड़ित हुआ। शायद 71-72 नंबर की गाथा है। पीड़ित हुआ, ये उनमें विषयों में गिरता है जैसे कोई पर्वत से गिरता है, ये लिखा है। क्या भैया? कहाँ से हुई? इसलिए तो कह रहे हैं अपनी श्रद्धा ज्ञान को कहाँ लगाना। ये एक बात तो यही नहीं लानी है ना, अपनी श्रद्धा अपने ज्ञान को कहाँ लगाना। वो तो सब बेकार चली गई ना। वो तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, तो सुख तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। श्रद्धा ज्ञान को कहाँ लगाना? अपने आत्मा में लगाना। श्रद्धा आत्मा की, ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से प्रकट हुआ है, तो उसको कहाँ लगाना? अपने में लगाना। आया क्या नहीं आया? लगा ही जाना चाहिए, मतलब जब जाओ तब सवेरा। यहाँ कहते हैं वे सम्यक होते हैं और उसके आश्रय से प्रतिक्षण निर्मलता बढ़ती जाती है। इसलिए धर्मी अपने श्रद्धा ज्ञान पर को समर्पित नहीं करते, किंतु अपने आत्मा को ही समर्पित करते हैं। ख्याल में आया? देखो तीसरा पैरा देखो, आत्मा एक परम महिमावंत पदार्थ है। देखो भगवान के बारे में अभी अपन ने कल उसमें शायद उसमें ही आया था कि आप भगवान कैसे तीन लोग में भूषण 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 है। भगवान भूषण क्यों है? इस तीन लोग के भूषण है, आभूषण है। क्यों है? क्योंकि वे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है। वे तो अकेले लोग को एक साथ जानने वाले हैं ना, और तो भी रंच मात्र अपने स्वभाव से विचलित होने वाले नहीं है ना। ऐसा कौन सा पदार्थ है जगत? ये पूरे लोग को एक साथ जाना है और लोक के अग्र में विराजमान है, और पूरे लोग को एक साथ जाना है और बिना उसकी तरफ देखे जाना है, और तो भी अपने आनंद में रहे। तो तीन लोग के भूषण हुए कि नहीं हुए? कैसे कैसा आनंद है, ऐसा आनंद। इसलिए वे तीन लोग के भूषण हैं। अब वो तीन लोग की भूषणता कहाँ से आई? आत्मा में से। उसका कारण ये परमात्मा अंदर में है, इसलिए वो महिमा बंद पदार्थ है। तीन लोग एक परम महिमा बंद पदार्थ है, उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, आनंद आदि अनंत शक्तियां हैं। ये शक्तियां और किसी अन्य द्रव्य में नहीं है भैया। अपने से भिन्न पदार्थों का नहीं मिला। 549 पेज पे देखो, तीसरा पैरा है, दूसरी लाइन है, अपने से भिन्न पदार्थों का वह आत्मा मात्र दृष्टा ही है। माने इसका कैसा स्वभाव है? ये अंतर की वस्तु की बात है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। उसमें दृश्यत्व नाम की एक शक्ति है। जैसे ज्ञान शक्ति, दृश्य शक्ति है ना, तो दृश्य शक्ति के कारण से ये इसका स्वभाव देखने मात्र का है, जानने मात्र का है। ठीक है, उस जानने का, देखने का पर से कोई संबंध नहीं है। वो तो एक ज्योति की तरह है। जैसे ज्योति है तो वो ज्योति ज्योतिमान है, ज्योतिर्मान है, लेकिन उसका किससे क्या संबंध है? जो उसमें प्रकाशित हो तो हो, ना हो तो ना हो, उसे क्या है? ऐसे ही इसका ना मतलब है आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, और वे जो अन्य पदार्थ हैं वे उसके दृश्य हैं। जैसे वे प्रकाश है ना, दीपक प्रकाशक है और वे प्रकाश्य है, लेकिन तो भी प्रकाशक का और प्रकाश्य का कोई संबंध नहीं है। प्रकाश पदार्थ अपने में पड़े हुए हैं और प्रकाशक अपने में पड़ा हुआ है। दृष्टा आत्मा उन दृश्य पदार्थों को मात्र देखने वाला है। मात्र देखने वाला है मतलब मात्र देखने के स्वभाव वाला है, ऐसा समझना।
किंतु उनका लेने देने वाला नहीं। क्या कहा? लेने देने वाला नहीं होता, लेने वाला देने वाला, किसी से कुछ ले किसी को कुछ दे, ये संप्रदान शक्ति चल रही है ना, तो संप्रदान शक्ति लेने देने से संबंधित है ना, वो लेने देने से संबंधित, लेकिन किसके लिए, किसको दे? दे, स्वयं से ही ले, स्वयं ही लेने वाला और स्वयं ही देने वाला है। अपनी निर्मल दृष्टा रूप परिणति को स्वयं ही दे और स्वयं ही दे। अन्य पदार्थ जानने में आते हैं, देखने में आते हैं, लेकिन उनके लिए वो नहीं है, ये बता रहे हैं। मतलब वो ग्रस्त है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन लेने देने वाला नहीं है, ऐसा है। जिस प्रकार आंखें बाह्य दृश्यों को मात्र देखने वाली हैं, उन्हें लेने या देने वाली नहीं। आंखें हैं अपनी तो देखती तो है, लेकिन आंख किससे क्या ले और किसको क्या दे दे? क्यों भैया नवीन भाई? आंख तो मात्र देखने वाली है ना, देखने वाली है ना, देखने वाली है ना, देखने वाली है। ऐसे आत्मा दृष्टा स्वभाव वाला है, देखने वाला है, जानने, देखने वाला, जानना देखना दोनों है कि नहीं है? ऐसा आत्मा का स्वरूप है। वो अपने ही परिणतियों को, निर्मल परिणामों को अपने को दे और आप ही लेने वाला, आप ही दे, ऐसा स्वरूप है। आगे की चर्चा बंद कर।